A very good afternoon to all my dear HS second year students. Welcome to Logic and Philosophy online classes once again. आज हम लोग पढ़ेंगे द क्रिटिसिजम्स ऑफ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझाया था व्हाट डज सब्जेक्टिव आइडियलिज्म मीन्स. ओके, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ. Subjective idealism is advocated by George Berkeley, a British philosopher George Berkeley. ठीक है. According to subjective idealism, the world with all its objects, ये दुनिया, इस दुनिया के सारे चीज़ें, they are only ideas of the subject. ठीक है. इस दुनिया के सारे चीज़ें सिर्फ आइडियाज़ है. ये वर्ल्ड एक आइडिया है in the mind of the perceiver, in the mind of the subject. Who are the subject? We are the subject. Okay, clear? Now today we will talk about the criticisms of subjective idealism. Subjective idealism को बहुत severely criticize किया गया है. ठीक है. Now क्रिटिसिजम्स क्यों होता है, उस दिन भी मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था. अगर किसी थ्योरी को हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करते हैं तो फिर वो थ्योरी डेवलप करना बंद कर देता है. दैट इज़ नोन एज डॉगमेटिज्म. क्या बोलते हैं उसको? डॉगमेटिज्म. डॉगमेटिज्म का मतलब है स्टॉप प्रोग्रेसिंग. अगर उस थ्योरी का क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो फिर उसमें और ज़्यादा रिसर्च नहीं होगा और वो थ्योरी प्रोग्रेस नहीं करेगा. इसीलिए हर थ्योरी का क्रिटिसिज्म होना ज़रूरी है. मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिया था. अगर लॉजिक में आप लोगों को 60 मार्क्स आए और उससे मैं बहुत खुश हो जाऊं और मैं बोलूँ वाओ ग्रेट, बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता है, तो फिर आप लोग भी सेटिस्फाई हो जाओगे उस मार्क्स से और ज़्यादा पढ़ोगे नहीं. राइट. पर मैं ऐसा नहीं करूँगी. मैं क्या करूँगी, अगर आप लोगों को 70 भी आए तो भी मैं बोलूँगी ट्राई फॉर 90. बोलूँगी कि नहीं? सो दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिसिज्म. आई विल क्रिटिसाइज यू एज वेल एज आई विल मोटिवेट यू कि यू हैव टू वर्क मोर हार्ड एंड नॉट बी सेटिस्फाइड विद दिस 70 or 60 मार्क्स सो दैट यू कैन स्कोर मोर इन माई सब्जेक्ट एज वेल एज फॉर योर प्रोग्रेस ऑल्सो. सो दैट इज़ द नेसेसिटी ऑफ क्रिटिसिज्म. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास. What is the topic today? The topic is criticisms of subjective idealism. Criticism of subjective idealism. Okay? So mainly there are three criticisms. सबसे पहला criticisms क्या है देख लेते हैं. If things be only ideas in our mind, will they cease to exist when we cease to think of them? Okay? अगर according to subjective idealism ये जो दुनिया है और इसके सारे ऑब्जेक्ट्स है, they are only the ideas of our mind. तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हम लोग सोचना बंद कर देते हैं तब ये चीज़ें, ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करना बंद कर देता है? डज इट मीन ओके लाइक दिस कि अगर ये सारी दुनिया रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, इफ़ दे डोंट हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जब हम लोग सोचना बंद कर देंगे तब ये दुनिया भी स्टॉप हो जाएगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द क्रिटिसिज्म. ऐसे कैसे होगा? ऐसे तो कभी नहीं हो सकता है. क्या ये दुनिया स्टॉप हो सकता है? क्या ये दुनिया की चीज़ें सीज हो सकता है? सीज मतलब गायब हो सकता है, stop existing, right? So the first criticism is that if the world is only an idea of our mind, that means when we stop thinking, when we cease to think, the objects of the world cease to exist. Clear? This is the first criticism. So these are the criticisms. You will see afterwards how Berkeley answered to this. ये जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है बार्कले को, इसका आंसर भी मिलेगा इन लोगों को बाय जॉर्ज बार्कले. सो लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन और द सेकंड क्रिटिसिज्म. इफ थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ आवर थॉट, देन हाउ वी विल एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड. इस क्वेश्चन का मतलब है अगर
चीज़ें अपने आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो फिर ये जो वर्ल्ड है इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ओके, ये जो वर्ल्ड जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिससे हम लोग नॉलेज ऑब्टेन करते हैं, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 और क्रिटिसिज्म नंबर 2 टू बार्कले। बार्कले को ये सेकंड क्रिटिसिज्म पूछा गया है। हाउ बार्कले विल आंसर? ओके, now let us come to the third one and the most important one, very very important। ध्यान से सुनना क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, so the last criticism is that according to David Hume, Berkeley's theory of subjective idealism is a theory of solipsism, is a theory of solipsism. Okay, according to David Hume, Berkeley's theory of subjective idealism is a theory of solipsism. Now ये solipsism क्या है? solipsism का मतलब है me and my mind alone exist। मतलब इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है, ये दुनिया ही नहीं है, ये ऑब्जेक्ट्स भी नहीं है, the world does not even exist, but what exists? Only me and only my mind। Okay, so that is known as solipsism। solipsism मतलब me and my mind alone exist। Let me repeat again। solipsism का मतलब क्या है? solipsism का मतलब है me and my mind alone exist। सो डेविड ह्यूम ने कहा है अगर बार्कले को लगता है कि ये दुनिया सिर्फ आइडियाज ऑफ द सब्जेक्ट माइंड है, तो इसका मतलब है हिज थ्योरी इज लीडिंग टूवर्ड सोलिप्सिज्म। इसका मतलब है बार्कले का थ्योरी सोलिप्सिज्म है। बार्कले इज अ सोलिप्सिस्ट। ही थिंक्स दैट ओनली ही एंड हिज माइंड इज ओनली एग्जिस्ट। सो दिस इज क्रेजी, राइट? सो नाउ Berkeley's answers to all these criticisms. Okay, so Berkeley says that मैंने कभी नहीं कहा कि ये वर्ल्ड, अगर हम लोग सोचना बंद कर देंगे तो फिर ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। मैंने ये भी नहीं कहा कि ये वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, दीज आर द वर्ड्स ऑफ बार्कले। बार्कले ने कहा ये सब। बार्कले ने इन क्रिटिसिज्म्स के आंसर में कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि जब हम लोग सोचना बंद कर देंगे तो ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। उन्होंने ये भी कभी नहीं कहा कि ये वर्ल्ड एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, but only in the form of ideas in the subject mind or the perceiver's mind। Okay, now come to solipsism। now solipsism का आंसर में बार्कले ने कहा कि there is God and there is God's mind and the world with all its objects are existing in God's mind। तो फिर वर्ल्ड एग्जिस्ट करना बंद कैसे कर सकता है? तो फिर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी देयर इज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव आइडियलिज्म देयर इज नो वर्ल्ड? ये कैसे कह सकते हैं हम लोग? क्योंकि मैंने ऑलरेडी गॉड को मेंशन किया है मेरे थ्योरी में। मीन्स बार्कले ने ऑलरेडी गॉड को मेंशन किया है उनके थ्योरी में, ये कह के कि जब कोई सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है परसीव करने के लिए, तब वहाँ पे कौन प्रेजेंट रहता है? गॉड प्रेजेंट रहते हैं। सो द वर्ल्ड एग्जिस्ट इन गॉड्स माइंड। ओके, we think of the world, we may not think of the world, but God is always there to perceive the world। God is the main subject who is perceiving the entire world with all its object। ठीक है, समझ में आया? वेरी सिंपल, राइट? सो क्रिटिसिज्म क्या क्या था? सबसे पहला क्रिटिसिज्म था अगर सब कुछ हमारे दिमाग की आइडियाज़ है, इसका मतलब हम लोग सोचना बंद कर देंगे तो फिर ये सारे चीज़ें एग्जिस्ट करना बंद कर देंगी, राइट? दूसरा था अगर सब कुछ
हमारे अंदर है, हमारे दिमाग के अंदर है, इसका मतलब हम लोग कभी प्रूव नहीं कर सकते कि वर्ल्ड सचमुच एग्जिस्ट करता है कि नहीं। कैसे प्रूव करेंगे, राइट। और तीसरा जो डेविड ह्यूम ने कहा कि बार्कलेज थ्योरी इज़ अ सोलिप्सिज्म, मी एंड माई माइंड अलोन एग्जिस्ट। सो इन सब का आंसर बार्कले ने इस तरह दिया, उन्होंने कहा कि उनका थ्योरी सोलिप्सिज्म नहीं है। क्यों सोलिप्सिज्म नहीं है? क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड विथ ऑल इट्स ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट बट इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज, ओके, आइडियाज ऑफ द परसीवर्स माइंड, आइडियाज ऑफ द सब्जेक्ट माइंड। और अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है वहाँ पे तो फिर देयर इज ऑलवेज गॉड, गॉड इज ऑलवेज देयर टू परसीव द वर्ल्ड, okay, God is always there to perceive the objects of the world. So world exists in the mind of God even if there are no subjects to perceive them. Clear? ओके, आई होप कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है देन यू कैन कमेंट और यू कैन व्हाट्सअप मी और इवन यू कैन कॉल मी, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर से समझा दूंगी अगर कोई भी पॉइंट में कोई भी कन्फ्यूजन। ओके, हैव अ नाइस इवनिंग ऑल ऑफ यू।